नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब सेशन में। तो पहला वर्ड है आपका चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी एंटोनिम वर्ड आपको ढूंढना है, यानी कि अपोजिट मीनिंग। वर्ड आया है प्रोटीन। प्रोटीन तो आप जानते ही होंगे। प्रोटीन प्रोटीन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? प्रोटीन होता है भाई साहब, क्यों इस्तेमाल करते हैं आप अपने एनर्जी, अपने हर एक चीज को मेंटेन करने के लिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर इसका मीनिंग आप निकालेंगे तो आप अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कांस्टेंट वे में। तो प्रोटीन वर्ड का मीनिंग हो जाता है मेंटेन करना, यानी इन अ कंसिस्टेंट वे। ऐसे इसका मीनिंग निकल के आएगा। ऑप्शन ए है अमेचर। अमेच्योर, इसका मतलब होता है जो बिगिनर है, यानी नया नया मार्केट में आया है, अभी सारी चीज जानता नहीं है। तो इसके लिए वर्ड आएगा बिगिनर, इसके लिए आपका वर्ड आएगा नॉविस, और इसके लिए आपका वर्ड आएगा नियो फाइट। क्लियर है मामला? बिगिनर, नॉविस, नियो फाइट की बात करेंगे। यहीं पे वर्ड आता है आपका अप्रेंटिस, APPRENTIC, अप्रेंटिस, नवसिखुआ। वर्ड आइए आपका कैथोलिक। कैथोलिक वर्ड के बारे में सुबह में भी बताए थे किसी सेशन में कि कैथोलिक का एक मीनिंग तो होता है रिलेटेड टू क्रिश्चियनिटी, रिलेटेड टू क्रिश्चियनिटी, रिलेटेड टू क्रिश्चियनिटी। और एक मीनिंग इसका होता है ना, हर एक को समावेशी तरीके से लेके चलना, यानी ऑल इंक्लूसिव। ऑल इंक्लूसिव, ध्यान आप रखेंगे। इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्रीहेंसिव, COMPREHENSIV, कॉम्प्रीहेंसिव। इसी को बोला जाता है यूनिवर्सल, है ना, जो हर एक चीज जिसमें हो। इसी को बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन, COSMOPOLITN, कॉस्मोपॉलिटन, जो हर एक जगह पे हो, हर एक चीज को समावेशी रूप में लेके चले। इंक्लूसिव या कॉम्प्रीहेंसिव, उसको कैथोलिक कहते, या कैथोलिक का एक मीनिंग होता है रिलेटेड टू क्रिश्चियनिटी। तो अब प्रोटीन वर्ड का मेरे को क्या चाहिए? एंटोनिम। और यहां पे वर्ड है चेंजेबल, चेंज और एबल, ABLE किसी भी वर्ड के लास्ट में हो तो उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। तो चेंजेबल वर्ड का मीनिंग होता है आपका कैप्रिशियस, यानी जिसमें बदलाव तुरंत आ जाए। CAPRICIOUS, कैप्रिशियस। या वहीं पे वर्ड का इस्तेमाल करेंगे व्हिमसिकल, बरमौजी, जो अपने आप को कभी भी बदल दे, कभी दाएं तो कभी बाएं, जिसकी बात का और छोर का कोई ठिकाना ना हो, है ना। तो अब यहां पर प्रोटीन वर्ड का जो एंटोनिम बोला गया, तो प्रोटीन मतलब मेंटेन करके रखना, लगातार बने रहें आप उस चीज में। और एंटोनिम बोला गया तो चेंजेबल, जो कभी भी अपने आप को बदल ले, बदल जाए। ऑप्शन C4 कनाडा आपका आंसर है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है जी, चलिए। सर 11 to 12 वाले बैच में वो कैब डेली पढ़ाइए। नीतीश जी पढ़ाया हुआ है, प्रीवियस सेशन को आप देखिए, है ना, ध्यान रखना है। आइए यहां पे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आगे आ जाओ। नंबर 2 आपका है, और नंबर 2 में क्या है? वन वर्ड, अ पर्सन इन लव विद हिमसेल्फ। अगर कोई इंसान खुद से प्यार करे, उसे आप क्या बोलने का काम करेंगे? लुनेटिक, नार्सिसिस्ट एंड पॉलीग्लॉट। अब आइए, खुद के लिए वर्ड क्या आता है? अगर आप खुद के लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले तो एक वर्ड आता है ईगो। ईगो, और ईगो वर्ड का मीनिंग होता है सेल्फ। ईगो का मतलब क्या होता है? सेल्फ होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? ईगो वर्ड हो गया। अब इस ईगो से देखिए कितने सारे वर्ड्स आपके बनते हैं। एक आपका वर्ड है ईगो मेनिया। ईगो मेनिया, यही मेनिया से आपका वर्ड बनेगा ईगो। जिन्हें भी वोकैब में प्रॉब्लम है, आप बने रहे, मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है। ईगो मैनिएक। और एक वर्ड है आपका ईगो मैनिएकल। ईगो मैनिएकल। अब मेनिया वर्ड का मीनिंग जो है वो होता है आपका मैडनेस। मेनिया का मतलब क्या होता है? मैडनेस, यानी कि पागलपन। मैडनेस बोलिए, या इसी को बोला जाता है इंसैनिटी, पागलपन, और इसी को बोला जाता है क्रेजीनेस। क्रेजीनेस, पागलपन,
या उसी को बोला जाता है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन यानी कि पागलपन। ईगोमेनिया जब कोई इंसान खुद के लिए बहुत पागल हो, जैसे आप बोलते हैं ना सेल्फ ऑब्सेस्ड, जो इंसान सिर्फ खुद के बारे में बात करे। मैं भी थोड़ा इसी टाइप का इंसान हूं, है ना। सेल्फ ऑब्सेस्ड, खुद के बारे में बात करना ज्यादा पसंद होता है। सेल्फ ऑब्सेस्ड ये एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा, यानी जो खुद में इंडल्ज होता है, खुद में डूबा हुआ होगा, खुद के अलावा कहीं और वो जा नहीं पाता है, उसको ईगो मैनिएक कहते हैं। ईगो मेनिया और ईगो मैनिएकल कहेंगे। मेनिया की बात करोगे तो ये आपका हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन एबीएन। ईगो मैनिएक ये हमारा हो जाता है कॉमन नाउन, और ईगो मैनिएकल की बात करेंगे तो ये आपका हो जाता है एडजेक्टिव। इसी ईगो वर्ड से दो वर्ड आप पढ़ते हैं, एगो होता है ईगोइस्ट, एक वर्ड होता है ईगोइस्ट, और एक वर्ड होता है ईगोटिस्ट। दोनों वर्ड में डिफरेंस अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको क्या नजर आ रहा है, ईगोइस्ट है और ईगोटिस्ट है। दोनों के सफिक्स में आईएसटी आपको दिख रहा, और आईएसटी किसी भी वर्ड के लास्ट में होगा तो उस वर्ड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आपका कॉमन नाउन होता है बंधु। अब यहां पर आप क्या करेंगे, ईगोइस्ट। तो ईगोइस्ट थोड़ा एरोगेंट टाइप का इंसान हो गया, इसको एरोगेंट बोलेंगे, जो घमंडी टाइप का इंसान है। एरोगेंट के लिए वर्ड आता है हॉटी, और ये सारे वर्ड ऐसे वर्ड पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर पे देखने को मिलते हैं। हॉटी हो गया, एक वर्ड होता है SMUG स्मग, और एक वर्ड होता है सुपरसिलियस SUPERCILIOUS। सुपरसिलियस यानी एरोगेंट के तौर पे, ये ईगोइस्ट है। और ईगोटिस्ट की बात करेंगे तो ईगोटिस्ट में देखिए टी वर्ड आया है, और T4 होता है टॉक। T4 क्या होता है, टॉक, जो हमेशा अपने बारे में ही बात करेगा। ईगोइस्ट बड़ा घमंडी टाइप का आदमी होगा, ईगो मैनिएक टाइप, है ना। ईगोटिस्ट क्या होगा, एक ऐसा आदमी जो अपने बारे में ही बात करेगा, मैं, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, है ना, इस तरीके से। तो ईगोटिस्ट और ईगोइस्ट में ये डिफरेंस होता है, ये सिर्फ अपने बारे में बात करेगा, सेल्फ टॉकर, है ना। और ईगोइस्ट क्या होगा, घमंडी आदमी होगा। यहीं पे आपका एक वर्ड और होता है ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक, ये सारे वर्ड बहुत ही पागलपन के हद को पार करने वाले वर्ड है। ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक ऐसा होगा एटीट्यूड जब लोग को ये लगे कि दुनिया मेरे आसपास ही घूमती है, ये दुनिया मेरे आसपास ही घूमती है, ईगोसेंट्रिक कहा जाता है उसको। तो ईगोमेनिया, ईगोमैनिएक, ईगोमैनिएकल, चूंकि यहां पे सेल्फ वर्ड आया है तो हमने ईगो वर्ड का जिक्र किया। और ईगोइस्ट घमंडी होगा, और ईगोटिस्ट ऐसा इंसान जो अपने बारे में ही बात करेगा। टू ब्लो ऑन हिज ट्रम्पेट, अपने मुंह मियां मिट्ठू होना। अब आइए यहां पर बोला गया अ पर्सन इन लव विद हिमसेल्फ। लुनेटिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है, लुनेटिक वर्ड के साथ एक वर्ड इस्तेमाल होता है एजाइलम, और एजाइलम का मतलब होता है शरण स्थल, जहां पे आप रहते हैं। जैसे आप बोलते हैं रिफ्यूजी कैंप, रिफ्यूजी कैंप बना दिया शरणार्थी के लिए। तो लुनेटिक एजाइलम का मतलब होता है पागल खाना। तो लुनेटिक वर्ड का मीनिंग होगा जो मैड इंसान है, जो पागल है ना, पागल खाना जिसको बोलेंगे। पॉलीग्लॉट, पॉली वर्ड का मीनिंग होता है मल्टीपल। पॉली वर्ड का मीनिंग होता है बंधु क्या, मल्टीपल। और ग्लॉट वर्ड की अगर बात करेंगे तो ग्लॉट का मीनिंग होता है लैंग्वेज। ग्लॉट का मीनिंग क्या होता है, लैंग्वेज। जब एक से ज्यादा भाषा बोली जाए, पॉलीग्लॉट, पॉलीलिंग्विस्ट, है ना। और नार्सिसिस्ट का मतलब होता है सेल्फ लवर, जो इंसान खुद के बारे में बात करेगा, जिसको आप ईगोसेंट्रिक बोल सकते हैं, ईगोमैनिएक बोल सकते हैं। तो वो आपका हो जाता है CC फॉर कनाडा। तो ईगो वाले जितने भी आपको वर्ड दिख रहे, सभी का सिनोनिमस वर्ड क्या हो जाएगा, नार्सिसिस्ट। IST लगा हुआ है, कॉमन नाउन आपका हो जाएगा, ध्यान आपको रखना है। आवाज जा रही है ना मेरी सही से। चलिए नेक्स्ट आपका नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब यहां पर आपको देखना है, ही ऑलवेज हैड अ क्लोज डैश विद हिज ग्रैंडफादर। वो हमेशा रहा क्लोज अपने ग्रैंडफादर के क्लोज। तो हमेशा क्लोज क्या रहा, कंपनी, रिगार्ड, अफिनिटी। अब कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी का मतलब एक तो हो गया कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन। जब आप इस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, ऐसे लिखता हूं, क्लियर है मामला। कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप बोलते हैं इस कंपनी में जॉब हो करते, तो वो ऑर्गेनाइजेशन, या उसी को आप बोलते हैं एसोसिएशन। एक तो ये हो गया कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा क्या होता है, कंपनी का मतलब साथ। कंपनी का मतलब क्या होता है, साथ, यानी टुगेदर विद, यानी साथ साथ, है ना, ये बोलेंगे। जैसी कंपनी होगी वैसा आपका आहार और व्यवहार होगा। टुगेदर विद या अलोंग विद, साथ साथ। एक ये हुआ कंपनी। अफिनिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, अफिनिटी के लास्ट में ITY लगा हुआ है, वर्ड आपका हो जाएगा नाउन।
और अफिनिटी का मतलब होता है क्लोजनेस। क्लोजनेस कितनी नजदीकी है। भैया जाओ तुम यहां से। क्लोजनेस या नियरनेस, नजदीकी, या इंटीमेशी, इंटीमेशी नजदीकी होना। अब आइए यहां रिगार्ड। रिगार्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? रिगार्ड का मीनिंग होता है सम्मान करना। जब आप किसी का सम्मान करते हैं तो रिगार्ड मीन्स हो गया रिस्पेक्ट। रिगार्ड मीन्स हो गया आपका रिवियर, REVER, रिवियर। रिगार्ड का मतलब आपका हो जाएगा अडोर करना, ADORE। और रिगार्ड का मतलब हो गया DEIFY, डिफाई। डिफाई मीन्स होता है वर्शिप। जब आप किसी की पूजा करते हैं मतलब आप उसका सम्मान करते हैं। और यहां पर एक रूट वर्ड है DEI, और DEI रूट वर्ड का मतलब होता है DEITY, डेटी। और डेटी का मतलब होता है देवी और देवता यानी गॉड लाइक। क्या बोलेंगे इसको आप? गॉड लाइक यानी ईश्वर जैसा। और ईश्वर का आप सम्मान ही करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहां पर बंधु क्या हो गया? ध्यान से देखिए, ही ऑलवेज हैड अ क्लोज डैश विद हिज ग्रैंडफादर। जब क्लोज लगा दिए और क्लोज के बाद मैं दोबारा अगर क्लोजनेस बोलूं, क्लोजनेस, कोई सेंस नहीं बनेगा। तो अफिनिटी का यहां पर कोई भी सेंस नहीं है। क्लोज रिगार्ड नहीं, क्लोज कंपनी यानी उसका रिलेशन, यानी वो हमेशा अपने दादाजी के पास होता था। तो यहां पर ही ऑलवेज हैड अ क्लोज कंपनी विद हिज ग्रैंडफादर। और अगर यहां पे क्लोज कंपनी नहीं होता तो ही ऑलवेज हैड अफिनिटी विद हिज ग्रैंडफादर। तो क्लोज वर्ड की वजह से यहां पर ये नहीं आएगा, क्योंकि अफिनिटी वर्ड का मतलब होता है क्लोजनेस। और क्लोजनेस अगर बोलेंगे वो हमारा हो जाएगा सुपरफ्लुअस। ये आपको देखना है। सपनों की उड़ान। आई एम सिलेक्टेड BPSC TRE 2.0 and still working as a school teacher, but now I am preparing for DSSB TGT. Please tell me is your practice batch relevant for? Yes, बिल्कुल ये वाला भी। और मंडे से फ्राइडे जो मैं आपको आता हूं इसी टाइम पे 40 मार्क्स का, वो भी आपका रहता है। क्योंकि मैं जो यहाँ क्वेश्चन सेलेक्ट करके देता हूं, देश भर में जितने भी TGT PGT के एग्जाम होते हैं, KVS का पेपर होता है, DSSB का पेपर होता है, वहीं से क्वेश्चंस को छांट के खुद क्वेश्चन बनाता हूं और फिर आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल है ना, आपके लिए अप्रोप्रिएट ये सेशन। आइए यहां पे TRE 2 में आपका सिलेक्शन हो चुका है ना, बहुत बढ़िया। चलिए आइए, आप फर्स्ट टाइम यहां आए हैं, बने रहिए सेशन में। अब देखिए यहां पर ये क्या लिखा हुआ है आपका, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, छोटा सा आपका दिया हुआ है। अब इसके बारे में पढ़ना है आपको। पैसेज को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? तो पैसेज को आप क्या करेंगे, कंप्लीटली पहले रीड करेंगे। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते और क्वेश्चन देखने के बाद पैसेज में फिर फाइंड करते हैं कहां पे आंसर मिलेगा। भैया ये 8, 9, 10th का पेपर नहीं है कि आप देख लेंगे और आपको मिल जाएगा। यहां पर कंप्लीट पैसेज को रीड करना होता है ना। थैंक यू वेरी मच। आइए, है ना, पूरे पैसेज को क्या करना होता है, रीड करना होता है अटेंटिव होके। आइए मैं इसको पढ़ने की कोशिश करता हूं। बोला गया इन 1776 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, द फर्स्ट ओलंपिक है ये OLYM, है ना, ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड एट द फुट ऑफ माउंट ओलंपस टू ऑनर द ग्रीक्स चीफ गॉड जियस। अब यहां पर ग्रीक चीफ की बात की गई, वो गॉड कौन है, जियस यहां बोला गया। और इनके सम्मान में ओलंपिक हेल्ड रखा गया, करवाया गया। 76 BC की बात कर रहे। द ग्रीक्स का मतलब क्या होगा, द ग्रीक्स का मतलब जैसे आप बोलेंगे द इंडियन, यानी पूरे इंडियन की बात कर रहे, द ग्रीक की बात कर रहे। इंपेसाइज का मतलब प्रेशराइज यानी जवाब डालना। फिजिकल फिटनेस एंड स्ट्रेंथ इन देयर एजुकेशन ऑफ यूथ, यानी जितने भी ग्रीक लोग हैं वो इस बात को मानते हैं, फॉलो करते हैं, इंपेसाइज करते हैं कि फिजिकल फिटनेस होना बड़ा जरूरी है ना। फिजिकल स्ट्रेंथ आपके बॉडी में होनी चाहिए इन देयर एजुकेशन। और एजुकेशन में, शिक्षण पद्धति में ये अपने यूथ को वो पढ़ाने का काम करते हैं, ये यहां बोला गया। सब हो जाएगा, परेशान नहीं होना अनामिका, है ना। आइए, देयरफॉर कॉन्टेस्ट इन रनिंग, इसीलिए कॉन्टेस्ट इन रनिंग, दौड़ने का, जंपिंग करने का, डिस्कस एंड जैवलिन थ्रोइंग, नीरज चोपड़ा का नाम आप जानते होंगे, जैवलिन थ्रोइंग, बॉक्सिंग एंड हॉर्स एंड चैरियट रेसिंग वर हेल्ड इन इंडिविजुअल सिटीज। हर एक शहर की बात कर रहे। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, हर एक की बात करना।
हर एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, आप सब अपने आप में यूनिक हैं, वहां बोला गया। क्लियर? आगे है, एंड द विनर्स कंपीटेड एवरी 4 years एट माउंट ओलंपस, और हर एक 4 साल पे ये होता है। विनर्स वर ग्रेटली ऑनर्ड। अब यहां पर वर के साथ आपका क्या लगा हुआ है? ऑनर्ड लगा हुआ है। ऑनर्ड का मतलब क्या हो गया? वर। आपको मैं बार बार पढ़ाता हूं, वॉच एंड वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर? वॉच वर्ड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लाएंगे तो वो आपका हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो जो विनर है उन्हें सम्मान किया जाता है या सम्मान किया गया। वर ग्रेटली ऑनर्ड बाय हैविंग पोएम्स शंग, यानी कविता सुना के, अबाउट देयर डीड्स, उनके डीड यानी जो उन्होंने एफर्ट डाला है, जो उन्होंने करके दिखाया है। ओरिजिनली दीज वर हेल्ड, फिर वहां पे दीज वर हेल्ड पैसिव में, एज गेम्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड एनी वॉर्स इन प्रोग्रेस वर halted to allow the games to take place. The Greeks attached so much importance to these games that they calculated time in 4-year cycles, 4 साल पे होता है, called Olympiads, dating from 1776 BC। बहुत ही छोटा सा ये पैसेज, और ये आपका जो क्वालिफाइंग पेपर होता है 8 मार्क्स का, वहां पे एक आपका ये पैसेज हो सकता है मिले आपको, है ना, उस सेंस में बात करेंगे। तो बहुत ही छोटा सा पैसेज था। बोला कि वेयर वर द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड एट द फुट ऑफ, कहां पे हुआ? माउंट ओलंपस में, माउंट ओलंपियाड में और माउंट ऑफ ऑरेल्स में। पहले आपको बताना है, फिर मैं आंसर दूंगा। बताइए क्या होना चाहिए? तो बहुत ही आसान सा था, इसीलिए पूरे पैसेज को पढ़ना है आपको। ऑप्शन ए आपका यहां पर आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, वाई वर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड, ओलंपिक गेम्स क्यों करवाया गया? टू स्टॉप वॉर्स, युद्ध को रोकने के लिए, टू क्राउन द बेस्ट एथलीट्स, टू ऑनर जीएस, है ना, बढ़िया एथलीट को क्राउन करने के लिए, या सम्मान देने के लिए जीएस। जीएस कौन है? ग्रीक गॉड है। बताइए यहां क्या होना चाहिए? नंबर 5 का आंसर क्या होगा? अनामिका कह रही है सी, टू ऑनर। वेरी गुड, सपनों की उड़ान। ऑप्शन सी फॉर कैनेडा। नंबर 6, approximately how many years ago did these games originally originate, यानी कितने साल पहले ये घटना घटी? यानी ये जो आपका ओलंपिक की बात यहां पे हो रही है, ओलंपियाड्स की बात हो रही है, ये कितने साल पहले हुआ था? 1776 ईयर्स, 1207, 2781। और यहां पर एक वर्ड का जिक्र है अप्रोक्सीमेटली, यानी कि अनुमानता, अनुमानित, यानी ऑलमोस्ट, लगभग, ऑलमोस्ट। चलिए बताइए किसके साथ आप जाएंगे? यहां पर किसके साथ जाना है आपको? 1776। ध्यान से सोचिए। किसके साथ जाओगे? अब देखिए यहां क्या बोला गया है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी ईयर्स अगो, हाउ मैनी ईयर्स अगो डिड दिस गेम्स ओरिजिनेट। यहां पर अच्छे से आप डेट को देखिए, यहां एडी की बात नहीं की गई है, या किसकी बात की गई है? बीसी की बात की गई है। किसकी बात की गई है? अब आइए थोड़ा बात करते हैं, एडी और बीसी में क्या डिफरेंस है। मैं अगर आपसे पूछूं कि बीसी बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट यानी क्राइस्ट से पहले, जीसस से पहले। क्लियर? एडी आपका क्या होता है? एन्नो डोमिनी, एन्नो डोमिनी। मैं ऐसे याद रखवा देता हूं, आफ्टर क्राइस्ट यानी क्राइस्ट के बाद, ऐसे आफ्टर होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है बंदो? बताइए, दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले आप बताइए। जीसस जे होता है। अब देखिए कौन बताएगा मेरे को, फटाफट स्पीड में बताइए। अब देखो यहां पे अगर आप बिफोर क्राइस्ट की बात करेंगे तो वहां जो ईयर आपका चला है उसके चलने का जो पैटर्न है वह इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये बताइए। बीसी में जो ईयर का पैटर्न था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बताइए।
कौन बताएगा? वहां ऐसे रहा होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आप अगर बीसी का कुछ भी पढ़ेंगे तो वो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, घटते क्रम में। जैसे यहां पर 1776 की बात की गई, तो जैसे हम यहां पे 2025 है, इसके बाद 26 आएगा, तो वहां पे 1776 के बाद जो आया होगा वो 1775, फिर 1774, फिर 1773, फिर 1772, फिर 771, फिर 770, फिर 769, ऐसे रहा होगा। क्लियर है ना? ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, एडी की बात करेंगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। यानी पहले 1, फिर 2, फिर 3, है ना, ऐसे करके फिर ऐसे हुआ होगा 1900, 1901, 1902, फिर आपका आ गया 21st सेंचुरी, 2000, 2001, फिर आपका कुछ दिन पहले 2024 था, अब आपका 2025 चल रहा है, ये भी बीत जाएगा, 2026 आएगा। तो इस तरीके से बात होती है एन्नो डोमिनी में और बीसी में। अब यहां पर 1776 बीत गया होगा, तब आपका क्या आया होगा? खत्म। तब यहां 1 से स्टार्ट हुआ होगा, और 1 से लेके हम लोग कहां तक आ गए? यानी 2000, यानी 2025 तक आ गए, यानी 21st सेंचुरी में है, यानी 2000 इधर ऐड कर लीजिए और 776 इधर ऐड कर लीजिए, तो कुल मिला के हो जाएगा 776। अब यहां पर आंसर ढूंढते हैं, क्या बोला गया? अप्रोक्सीमेटली, यानी अप्रोक्सीमेटली का मतलब यह नहीं होता एग्जैक्ट, अप्रोक्सीमेट का मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है आपका। अब आप यहां पर क्या करेंगे? तो 776 तो ये होगा नहीं, ये तब होता जब आप बात कर रहे होते, जैसे आप पढ़ते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर 450 to 1066, वो एडी में है ना, तब जाके मामला आपका फिट बैठता। तो ये आपके एडी में तो है नहीं, ये आपके किस में है? ये आपके बीसी में दिया गया, तो 1207 भी नहीं होगा, तो 72776 का मामला आ रहा है ना, कहां पर? यहां पे ऑलमोस्ट बोला गया, तो इसके साथ चले जाएंगे। ये सब आपको ध्यान रखना होता है, नहीं तो आप गड़बड़ कर जाइएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए, गुड इवनिंग साक्षी सिंह, टाइम पे आना है बंधु, इस बात का ध्यान रहे। आइए, नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेस्ट वॉज नॉट हेल्ड? यानी ओलंपिक में जो यहां पे दिया गया एग्जाम्पल, इसमें क्या क्या नहीं होता है आपका? डिस्कस थ्रोइंग, बॉक्सिंग, स्केटिंग नहीं होता, इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया। और आपका यहां पर लिखा भी गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेस्ट वॉज नॉट हेल्ड, तो करेक्ट ऑप्शन क्या? बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है ना? नेटवर्क प्रॉब्लम आप लोगों में भी हो रहा है क्या? नमस्ते गुरुजी, नमस्ते गोपाल जी, क्या हालचाल? चलिए, अब आइए बंधु, यहां नंबर 8, द वैल्यूज कनेक्टेड विद ओलंपिक गेम्स वर, द वैल्यू कनेक्टेड विद ओलंपिक गेम्स वर, इसका वैल्यू क्या है? फिजिकल फिटनेस, एजुकेशन ऑफ यूथ एंड फ्रेंडशिप, हेल्थ, कॉन्टेस्ट एंड सिंगिंग, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग एंड बॉक्सिंग। तो बताइए, यहां पर ओलंपिक गेम्स की बात कर रहे हैं, वहां पे अब एक टर्म दिया हुआ था, आप कंफ्यूज होंगे, मैं आपको बताता हूं। देखिए पैसेज में यहां पर क्या दिया हुआ है कि द ग्रीक्स एम्फेसाइज्ड फिजिकल फिटनेस एंड स्ट्रेंथ इन देयर एजुकेशन ऑफ यूथ। तो ये ग्रीक का कॉन्सेप्ट है, ये ग्रीक का कॉन्सेप्ट, ये आपको ध्यान रखना है। देयरफॉर कॉन्टेस्ट इन रनिंग, इसीलिए जो कॉन्टेस्ट होता है रनिंग का, जंपिंग का, डिस्कस एंड जेवलिन थ्रोइंग का, बॉक्सिंग का, हॉर्स एंड चैरियट रेसिंग वर हेल्ड इन इंडिविजुअल सिटीज एंड द विनर्स कंप्लीटेड एवरी 4 years एट माउंट ओलंपस। ये यहां तक बोला गया है। अगर यहां से यहां तक आप समझ जाएंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। द ग्रीक्स एम्फेसाइज्ड फिजिकल फिटनेस एंड स्ट्रेंथ इन देयर एजुकेशन ऑफ यूथ, देयरफॉर, इसीलिए रिजल्ट की बात कर रहा, कॉन्टेस्ट्स इन रनिंग, जंपिंग, डिस्कस एंड जैवलिन थ्रोइंग, बॉक्सिंग एंड हॉर्स एंड चैरियट रेसिंग वर हेल्ड in individual cities and the winners completed every 4 years at Mount Olympus। अब आइए यहां हर एक बात को ध्यान में रखेंगे तब आपसे सवाल हो पाएगा। क्या वैल्यू है इसका ओलंपिक गेम का? सिर्फ फिजिकल फिटनेस, एजुकेशन ऑफ यूथ एंड फ्रेंडशिप, हेल्थ, कॉन्टेस्ट एंड सिंगिंग,
रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग एंड बॉक्सिंग। आपके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है आंसर? फटाफट आपको बताना है, हमने सब बता दिया। बोलिए क्या होगा? वीडियो रुक रही है, थोड़ा बहुत नेट का होगा, वो ठीक हो जाएगा। अब वो हो रहा है, मैं भी देख रहा हूं, बट परेशान नहीं होना, सेशन आपका चलेगा। क्लियर? क्या होना चाहिए आंसर? अब आंसर यहां पर डी होगा, क्योंकि ये भी बात की गई और ये भी बात की गई। करेक्ट आंसर क्या है? डी, डी फॉर दिल्ली। डी, डी फॉर दिल्ली। एक मिनट रुकेंगे, गर्मी लग रही है बहुत। देखो बंधु, जिनका सवाल यह है कि धाकर बैच नहीं मिल रहा न्यू सेशन का, धाकर बैच आपका एक ही है और टाइम है नहीं कि दोबारा नया बनेगा, उसी बैच में पढ़ना है आपको। दूसरी बात, वो बैच आपके TRE 4 एग्जाम तक रहेगा और सबसे खास बात सिर्फ ऐप पे नहीं रहेगा, उस बैच को मैं इंगेज भी रखूंगा TRE 4 के एग्जाम तक। यानी एग्जाम अब दिख जाएगा कि 10 दिन के बाद है, तब तक उस बैच में पढ़ाएंगे, उसी बैच में आपको होना है। बहुत सारे नए बच्चे उसी बैच में ऐड होते हैं। अब आइए यहां पे, आइए फ्रेजल वर्ब पढ़ते हैं यहां से। फ्रेजल वर्ब आपको क्यों पढ़ना है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए फ्रेजल वर्ब होता क्या है, पहले आप ये जान लीजिए। आइए बात कर लेते हैं, फ्रेजल वर्ब किसे बोलते हैं आप। तो आपका ये हुआ वर्ब, क्या हुआ ये? वर्ब। वर्ब के साथ आप यहां प्रेपोजिशन ऐड कर रहे हैं। वर्ब के साथ क्या कर रहे हैं? प्रेपोजिशन ऐड कर रहे हैं। जब आप इस वर्ब के साथ आपने प्रेपोजिशन ऐड किया, तो इस वर्ब का जो अपना एक मीनिंग होता है, वो मीनिंग ना निकल के कुछ और मीनिंग निकले, यानी डिफरेंट मीनिंग ये जनरेट करे। डिफरेंट मीनिंग इसने क्या किया? जनरेट किया। इसी को फ्रेजल वर्ब कहने का काम करते। एग्जाम्पल के तौर पे जो आप डेली सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जानते हैं, उसी के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने लुक के साथ यहां पे लिखा एट, लुक के साथ मैंने यहां पे लिखा फोर, लुक के साथ मैंने यहां पे लिखा अप, लुक के साथ मैंने यहां पे लिख दिया इनटू, है ना। लुक के साथ आपका यहां पे आ गया आफ्टर, और लुक के साथ यहां पे हो गया लुक डाउन, लुक डाउन। इस तरीके से हमने अलग अलग प्रेपोजिशन लगाई, किसके साथ? लुक के साथ। लुक का मीनिंग क्या होता है? देखना होता है। अब लुक डाउन का मतलब होता है डिसरिगार्ड, जब आप किसी को नीचा दिखाते हैं, डिसरिगार्ड। लुक एट का मतलब होता है टू सी समथिंग, ऐसे ही किसी भी चीज को आप देख रहे हैं, टू सी समथिंग। लुक फॉर का मतलब होता है किसी भी चीज को आप सर्च करते हैं। लुकअप का मीनिंग भी सर्च करना ही होता है। लुक इनटू आपका हो जाता है इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना। और लुक आफ्टर का मीनिंग होता है देखभाल करना, यानी टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ। अब यहां पर लुक डाउन का मतलब क्या? डिसरिगार्ड करना। तो हमें किसी का डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट लुक डाउन एनीवन, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। वी शुड नॉट लुक डाउन एनीवन, हमें किसी को तिरस्कार नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, यह बोला गया है। हाँ भाई, वही मैंने बोला, यहां पे पेस्ट कर नहीं दिया, वो गलती से बाय मिस्टेक हो गया। आइए, उसके बाद आपका है लुक एट। लुक एट का मतलब हो जाता है किसी भी चीज को ऐसे ही देखना। जैसे मैंने बोला द बेबी इज, द बेबी इज लुकिंग एट चॉकलेट, लुकिंग एट, हाँ, लुकिंग एट चॉकलेट विद ग्रीडी आईज। बच्चा लालची निगाहों से क्या देख रहा है? तो ट्रॉफी, चॉकलेट देख रहा है। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना, है ना। लुक फॉर मीन्स क्या? सर्च करना। आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन, ही इज लुकिंग फॉर जॉब, वह एक जॉब ढूंढ रहा है। लुकअप का मतलब भी होता है सर्च करना, लेकिन लुकअप का मतलब होता है सर्च करना बुक के कॉन्टेक्स्ट में, यानी आप बुक में कुछ ढूंढने का प्रयास कर रहे। जैसे मैंने बोला लुक अप द मीनिंग, लुक अप द मीनिंग
of this word in the डिक्शनरी, इन द डिक्शनरी, यानी इस वर्ड का मीनिंग ढूंढिए डिक्शनरी से। लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना। लुक इनटू के लिए आपका वर्ड आया द पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस, द पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस। और लुक आफ्टर का मतलब हो गया देखभाल करना, तो बोल सकते हैं वी शुड लुक आफ्टर, वी शुड लुक आफ्टर आर पेरेंट्स, यस वी शुड लुक आफ्टर आर पेरेंट्स। पानी पूरा गर्म करके, वी शुड लुक आफ्टर आर पेरेंट्स, है ना, इन देयर ओल्ड एज। तो ये आपके होते हैं फ्रेजल वर्ब। लुक हुआ, लुक के साथ डिफरेंट प्रेपोजिशन, इसके डिफरेंट मीनिंग, ये आप ध्यान में जरूर रखेंगे। ऐसा कई बार हुआ है। क्या नाम है आपका? देवाशीष चौधरी जी। क्वेश्चन तो मैं ही बनाता हूं, मैंने तो फर्स्ट टाइम ऐसा फील किया, आपने कितनी बार फील कर लिया? देवाशीष जी, विच प्लेस डू यू बिलोंग टू? मैं ही क्वेश्चन सेट करता हूं, है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है। और आपका फुल लेंथ का टेस्ट हुआ है 10, यानी 10 क्वेश्चन 10 सेट्स, और 40 मार्क्स का हुआ है आपका 29। एक भी सेट रिपीट नहीं हुआ है। आपको कितने सेट्स मिल गए? प्लेटफॉर्म ऐप है मेरे पास, तो उसमें से 80 मार्क्स का टेस्ट मिल जाएगा ऑनलाइन। प्लेटफॉर्म ऐप पे नहीं, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट। प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एक अलग ऐप है, और प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह अपना एक अलग ऐप है, ध्यान रखिएगा। डिसरिस्पेक्ट, हाँ, डिक्शनरी में मीनिंग सर्च करना, बिल्कुल। ईयर और टेन, वेरी गुड। प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट, चलिए आइए यहां, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है, आ जाओ यहां पे। तो ये आपका क्या है? फ्रेजल वर्ब है। क्या है? फ्रेजल वर्ब। इस तरीके से आप पढ़ेंगे यहां पे। तो यहां पर सबसे पहले फ्रेजल वर्ब, फिर उसका मैं हमने मीनिंग दिया है, फिर उसके सेंटेंसेस आपको दिए हैं जो आपको बार बार देखना होता है। क्लियर? तो पहला वर्ड आपका दिया गया है ड्रेस अप। ड्रेस अप। अब ड्रेस अप का मतलब क्या? तो आइए समझते हैं ड्रेस अप का मतलब क्या। वियर नाइस क्लोथिंग, है ना, बोलते हैं उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत बढ़िया है ना। लिटरेचर का क्लास दीजिए, वो डेली होता है आपका क्लास, संदीप जी, है ना, सेशन में बने रहे आप। डेली आपका टेस्ट होता है, उसमें आपके लिटरेचर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन सारे क्वेश्चंस होते हैं, हर एक चीज आपको मिलता है। दूसरी बात, मैं 14 फेब से आप लोगों के लिए यूट्यूब पे अलग से आ रहा हूं, रात के 11 से 12 या 12 से 1 में, वहां पे आपको लिटरेचर के भर भर के क्वेश्चंस मिलेंगे। यहां आइए। तो ड्रेसअप का मतलब क्या हो गया? वियर नाइस क्लोथिंग, अच्छे कपड़े पहनना। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है, बिकॉज आपके सेंटेंस में एग्जाम्पल में ही फिल इन द ब्लैंक्स का या सेंटेंस एरर या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोला गया इट्स अ फैंसी रेस्टोरेंट, तो वी हैव टू ड्रेस अप। ये बढ़िया रेस्टोरेंट है और हमें यहां अच्छे कपड़े पहन के जाने हैं। वी हैव टू ड्रेस अप। तो ड्रेसअप का मतलब ये हो गया कुछ भी पहन के नहीं जाना है। वियर नाइस क्लोथिंग, यानी अच्छे कपड़े पहन के आपको जाने होते हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। यहां आइए, ड्रॉप बैक। ड्रॉप बैक का मतलब क्या होगा? तो ड्रॉप बैक का मतलब होता है मूव बैक इन अ पोजीशन और ग्रुप। आप किसी भी ग्रुप में हैं, किसी भी पोजीशन में हैं, और वहां से आप पीछे लौट जाते हैं, यानी मूव बैक कर जाते हैं, ये आपका ड्रॉप बैक है। यहां पर एग्जांपल दिया गया, एंड्रिया ड्रॉप्ड बैक टू थर्ड प्लेस व्हेन शी फेल ऑफ हर बाइक, है ना। अब रेसिंग कार में जा रही होगी, बाइक से गिर गई और पोजीशन उसका क्या हुआ? थर्ड पोजीशन पे आ गई, यानी फर्स्ट सेकंड नहीं उससे पीछे रही। तो एंड्रिया ड्रॉप्ड बैक टू थर्ड प्लेस व्हेन शी फेल ऑफ हर बाइक। यहां पर एक सेंटेंस बोला गया। संदीप जी, आप लेट ज्वाइन किए हैं क्या अभी? आप अभी इस सेशन को लेट ज्वाइन किए हो क्या, या स्टार्टिंग से हो? पहले ये बताओ।
मुझे पता था ये सवाल होगा यहां पे। बताइए। लेट है सर। सेशन को स्टार्टिंग से एक बार देखिए। सेशन को, वीडियो को बैक करीब कीजिए और स्टार्टिंग से देखिए, ठीक है, मामला समझ में आ जाएगा। और लेट नहीं आना होता है, टाइम पे आना होता है, इस बात का भी ध्यान रखिए। ये तो यूट्यूब सेशन है, लेट आए आपका काम चल जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर पे अगर लेट पहुंच गए तो वहां मामला गड़बड़ हो सकता है, पूरे साल का मेहनत व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, है ना। स्टार्टिंग से देखिए। आइए यहां, ड्रॉप बैक, मूव बैक इन अ पोजिशन और ग्रुप, ड्रॉप इन, ड्रॉप बाय, ड्रॉप ओवर, ड्रॉप इन, ड्रॉप बाय, ड्रॉप ओवर। इसका मतलब होता है कम विदाउट एन अपॉइंटमेंट, यानी बिना अपॉइंटमेंट के, बिना बुलाए आप क्या आ गए, बिना बुलाए आप आ गए, है ना, ये बोला गया। विदाउट एनी इनविटेशन, यानी आपको आमंत्रण नहीं दिया गया लेकिन फिर भी आप पहुंच गए वहां पे। क्लियर? तो वो बोला गया आपका ड्रॉप इन, ड्रॉप बाय, ड्रॉप एवर। आई माइट ड्रॉप इन, ड्रॉप बाय, ड्रॉप ओवर फॉर टी समटाइम दिस वीक, यानी कभी कभी चाय पीने पहुंच जाता है बिना इनविटेशन के, और यहां पे देखिए मेरे लिए चाय आ भी गया। सर ये क्वेश्चन का, माधुरी लेट हैं आप? लेट मत होइए, बार बार यही कहता हूं। स्टार्टिंग से एक बार देखो सेशन को और सुनिए। कभी कभी गलतियां हो जाती है, कभी कभी दूध लाते होंगे फट जाता है ना, तो उसको आप फेंकते नहीं हैं। मैं चाहूं तो जो गलती आज मेरे से हो रखी है, मैं इस सेशन को बंद करके जा सकता हूं, लेकिन दूध फटने के बाद उसको फेंकना नहीं है, उसका पनीर बना लेना है, फिर सब्जी बनाना है, फिर बड़े मजे से खाना है उसको। वही आज इस सेशन में हुआ है कि मामला वही है, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। चाहे तो सेशन एंड करेंगे चले जाएंगे, लेकिन एंड करने से क्या मिलेगा? तो आपका क्लास चलता है तकरीबन 10, 10:30, 11 बजे तक, तो कुछ और ही पढ़ लेते हैं। डेली तो आप क्वेश्चन का टेस्ट डिस्कशन देखते ही देखते हैं मेरे साथ, आज गलती से आप नहीं देख रहे, है ना, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। यहाँ पे एक बच्चा आके बोलता है बार बार होती है गलती, भाई मैं सेट करता हूं, और ऐसे ना बोलिए, बुरा लगता है। इतनी मेहनत करते हैं और फिर आप आगे कुछ भी चिपका के चले जाएंगे। ठीक है, बोलने के लिए जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन इसका मतलब कुछ भी बोल दोगे, अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है। हम भी इंसान है, हमारी भी इमोशन है। आइए यहां, तो ड्रॉप इन, ड्रॉप बाय, ड्रॉप ओवर, कम विदाउट एन अपॉइंटमेंट, ये बोला गया, बिना आमंत्रण के आप वहां पहुंच गए हैं। ड्रॉप समबडी, ड्रॉप समथिंग ऑफ, ड्रॉप समथिंग, ड्रॉप समबडी। समबडी के बारे में हम आपको कई बार बता चुके, वन बॉडी, ये आपका लिविंग बीइंग के लिए इस्तेमाल होता है ना, लिविंग बीइंग के लिए, जैसे एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, तो ये लिविंग के लिए इस्तेमाल होगा। वहीं पे थिंग वाले की बात करेंगे, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, तो वो नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल होगा। तो यहां पर ड्रॉप समबडी या कोई इंसान है, या ड्रॉप समथिंग किसी चीज के लिए, और ऑफ लगा दिया, और ऑफ का मतलब होता है क्या? सेपरेशन की बात कर रहे हैं। ऑफ मीन्स क्या? सेपरेशन की बात कर रहे। तो ड्रॉप समबडी, ड्रॉप समथिंग ऑफ, टेक समबडी समथिंग समवेयर एंड लीव देम इट देयर, यानी किसी इंसान को कहीं से उठाया और कहीं पे ड्रॉप कर दिया, है ना, उसको बोलते हैं क्या? टेक समबडी, है ना, यानी इस इंसान को यहां से उठाए और मान लीजिए कंकरबाग में छोड़ दिए, तो ये आपका ड्रॉप समबडी ऑफ होगा। किसी चीज को यहां से ले जाना है, मीठापुर बस स्टैंड में छोड़ देना है, ड्रॉप समथिंग ऑफ हो जाएगा। आई हैव टू ड्रॉप माई सिस्टर, ड्रॉप माई सिस्टर ऑफ एट वर्क बिफोर आई कम ओवर, है ना, जाने से पहले, वहां पहुंचने से मतलब मुझे और कहीं जाना था, उसके पहले मैंने क्या किया? उसको ड्रॉप कर दिया, मुझे ड्रॉप करना है। हैव टू ड्रॉप बाय सिस्टर ऑफ एट वर्क बिफोर आई कम ओवर, ये बोला गया यहां पे। अब आइए, यहां पे आप बार बार हैव टू देख रहे, मैं दो स्ट्रक्चर आपको बता देता हूं क्या होना चाहिए, देख लीजिए। ग्रामर में ये बार बार आपका आता है, इज, एम, आर, वॉच एंड वर, हैव, हैज और आपका हैड। इज, एम, आर, वॉच या वर, हैव, हैज, हैड की बात करेंगे। इधर भी आपका आता है 2 + V1,
और इधर भी आपका आता है 2+V1। दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। ईज, एम, आर, वॉज या वर जो आपका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है किसके लिए भैया? जो फ्री है, जो किसी पे डिपेंड नहीं है, जो इंडिपेंडेंट है, जो इंडिपेंडेंट है। और हैव, हैज, हैड ये होता है डिपेंडेंट। ये क्या होता है आपका? डिपेंडेंट होता है। जैसे मैंने बोला मैं वहां जाने वाला हूं, आई एम टू गो। तुम जाने वाला हूं, ठीक है, मन करेगा जाएंगे, नहीं मन करेगा नहीं जाएंगे। बट मैं बोलूं आई हैव टू टीच एट 8:30 ऑन यूट्यूब, ऑन यूट्यूब, तो मैं यहां ये नहीं बोल सकता आई एम टू टीच, मैं पढ़ाने वाला हूं। नहीं, मुझे पढ़ाना होता है 8:30 पे इस यूट्यूब चैनल पे। क्यों 8:30 पे पढ़ाना होता है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग आते हैं, पढ़ाना होगा, पढ़ाएंगे, पढ़ा कैसे नहीं सकते हैं? तो ये मेरी ड्यूटी है, मुझे करना ही होता है। तो हैव, हैज, हैड टू, ये जो है ये ड्यूटी को बतलाता है। और ड्यूटी जो भी है वो आपको करना ही पड़ेगा, है ना? इसके लिए हैव, हैज, हैड टू का इस्तेमाल करेंगे आप। क्लियर? आई हैव टू गो, आई हैव टू स्टडी, ही हैज टू प्ले, ही हैज टू स्लीप। वेरी गुड सर, आप जो पढ़ाएंगे हम वही पढ़ेंगे। चलिए आ जाइए यहां। तो ये आप समझ गए होंगे, ईज, एम, आर, वॉज, वर, 2V1, हैव, हैज, हैड 2+V1। तो ये आपका था ड्रॉप ऑफ। आगे है आपका ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट आपने जरूर सुना होगा, बोलते हैं ना कॉलेज ड्रॉप आउट है वो। बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट है, संदीप महेश्वरी कॉलेज ड्रॉप आउट है। यानी क्विट अ क्लास और स्कूल। और क्विट का मतलब होता है गिव अप, और गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। तो ड्रॉप आउट या क्विट अ क्लास स्कूल, अपने स्कूल या क्लास या कॉलेज को बीच में ही छोड़ दिया। आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ साइंस बिकॉज इट वॉज टू डिफिकल्ट, ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था साइंस को पढ़ना, इसलिए मैंने साइंस को बीच में ही छोड़ दिया, यानी ड्रॉप आउट कर दिया। 1 मिनट चाय खत्म कर लेता हूं। चाय तो शरबत हो जाता है हमारा। खत्म। अब आइए यहां। तो ड्रेस अप, ड्रॉप बैक, ड्रॉप इन, ड्रॉप बाय, ड्रॉप ओवर, ड्रॉप समबडी, ड्रॉप समथिंग ऑफ, ड्रॉप आउट, ये आपके हो गए। ड्रेस अप मीन्स वियर नाइस क्लोथिंग, ड्रॉप बैक मूव बैक इन अ पोजिशन और ग्रुप, ड्रॉप इन, ड्रॉप बाय, ड्रॉप ओवर कम विदाउट एन अपॉइंटमेंट, ड्रॉप समबडी, ड्रॉप समथिंग ऑफ टेक समबडी समथिंग समवेयर एंड लीव देम इट देयर, ड्रॉप आउट गिव अप, क्विट अ क्लास, उस चीज को वहीं पे छोड़ देना। अब यहां पर एक फ्रेजल वर्ब आया आपका ईट आउट। ईट आउट का मतलब क्या होता है? आउट का मीनिंग होता है आउटसाइड। आउट मीन्स व्हाट? आउटसाइड, यानी बाहर आपको जाना है। ईट एट अ रेस्टोरेंट, यानी घर में खाना नहीं खा रहे, बाहर जाके खाना खा रहे, तो ईट आउट, इट एट अ रेस्टोरेंट की बात करेंगे। आई डोंट फील लाइक कुकिंग टुनाइट, लेट्स ईट आउट, मतलब आज मेरा खाना बनाने का मूड बिल्कुल भी नहीं है, चलो बाहर चल के खाना खाते हैं। आई डोंट फील लाइक कुकिंग टुनाइट, लेट्स इट आउट। लेट्स इट आउट की बात आप करेंगे। यहां आपका है एंड अप। एंड अप, और एंड अप का मतलब होता है इवेंचुअली, रीच, डू या डिसाइड, अंततः। और इवेंचुअली के लिए एक वर्ड और होता है आपका अल्टीमेटली। अल्टीमेटली यानी अंततः। तो एंड अप का मतलब हो जाएगा इवेंचुअली या अल्टीमेटली, रीच, डू और डिसाइड। वी एंडेड अप रेंटिंग अ मूवी, वी एंडेड अप रेंटिंग अ मूवी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द थिएटर, है ना? वी एंडेड अप रेंटिंग, मतलब रेंट पे मूवी देखने का मतलब क्या होता है? पहले के जमाने में क्या होता था गांव घर में, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो समझते होंगे कि पहले लाइट वगैरह गांव में नहीं थी। हम लोगों ने ऐसा अपने बचपन में देखा है ना? तो क्या होता था, बैटरी होता था, डीवीडी का वो जमाना था, सीडी का जमाना था, है ना? भाड़े पे लाया जाता था, रात भर पूरे परिवार के लोग जग के मूवी देखते थे। और एक मूवी 2002 के आसपास आया था, शाहिद कपूर का विवाह, बहुत प्रचलन में था। फैमिली में वही मूवी आप देखेंगे। फैमिली में आप हॉलीवुड की मूवी, रोमांटिक मूवी, किसिंग सिंग वाला मूवी तो आप देख नहीं सकते अपने पेरेंट्स के साथ। तो विवाह मूवी बहुत चलता था,
है ना। तो ये सब तो वही है, रेंटिंग अ मूवी। वी एंडेड अप रेंटिंग अ मूवी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द थिएटर, है ना, कि रेंट में मूवी नहीं लेना है, उसके क्या बोलते हैं, एंडेड अप रेंटिंग अ मूवी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू थिएटर, थिएटर चल के देखना है, ये बोला गया यहां पर। आगे है फॉल अपार्ट। फॉल अपार्ट का मतलब ब्रेक इनटू पीसेस, है ना, और ब्रेक इनटू पीसेस का मतलब क्या होता है, टुकड़ों में तोड़ देना, है ना, कट इनटू पीसेस की बात करेंगे, टुकड़ों में क्या करना, तोड़ देना, तो वो सब। तो फॉल अपार्ट, ब्रेक इनटू पीसेस। माय न्यू ड्रेस फेल अपार्ट इन द वॉशिंग मशीन। नया ड्रेस लाए, पता नहीं वॉशिंग मशीन में फट फुट गया, तो वो बोला गया माय न्यू ड्रेस फेल अपार्ट इन द वॉशिंग मशीन। और फॉल डाउन का मतलब है फॉल टू द ग्राउंड। डाउन का मतलब क्या भैया, नीचे। फॉल टू द ग्राउंड की बात करेंगे, इसका मतलब है द पिक्चर दैट यू हंग अप, द पिक्चर दैट यू हंग अप लास्ट नाइट फेल डाउन दिस मॉर्निंग। ये तस्वीर जो है दैट यू हंग अप, जो जिसको आपने लटकाया था लास्ट नाइट फेल डाउन दिस मॉर्निंग, उस समय वो क्या हुआ, वो गिर गया। अब यहां पर देखिए आपको एक चीज समझ, 2007 में आया था, हाँ वही उसी के आसपास, 2007 में मैं 7th क्लास में था। आइए हंग के लिए एक वर्ड पढ़ाना चाहूंगा आपको। हंग के लिए देखिए एक वर्ड होता है हैंग, HANG, और सेशन के लास्ट में आप बने रहें, लास्ट तक बने रहें, बहुत कुछ आपको बताया जाएगा, बहुत कुछ सीखने का मौका आपको मिलेगा। हैंग वर्ड है, इसके लिए एक वर्ड आता है हैंग्ड, हैंग्ड हो गया, और एक वर्ड यहां पर हैंग्ड हो गया, एक ये है। एक आपका होता है हंग, HUNG, HUNG। अब ये हैंग्ड वर्ड का इस्तेमाल जो आप करते हैं, ये लिविंग बीइंग के लिए करते हैं, और हंग का इस्तेमाल जो होता है ये आप नॉन लिविंग के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहां एग्जाम्पल दिया गया, भगत सिंह वॉज हैंग्ड। आप बताइए भगत सिंह वॉज हैंग्ड होगा या भगत सिंह वॉज हंग होगा। द फैन वॉज हैंग्ड होना है या द फैन वॉज हंग होगा, बताइए। द फैन वॉच हैंग होगा, हैंग्ड, या द फैन वॉच हंग, ये आपको बताना है। और इस टाइप के क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं। स्क्रैप स्मॉल पीस ऑफ एनीथिंग टू कट इनटू रिमूव, वेरी गुड। भगत सिंह वॉच हैंग्ड होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भगत सिंह वॉच क्या होना है, हैंग्ड होना है, ना कि हंग होगा। और फैन यानी कि नॉन लिविंग है तो इसको हंग किया जाएगा, हैंग्ड नहीं किया जाएगा, जबकि दोनों का मीनिंग लटकाना होता है, टांगना होता है ना। मनीष सिंह, थैंक्स अलॉट सर, आई हैव सेलेक्टेड इन TRE 3, कांग्रेचुलेशन डियर। कैसा फील हो रहा है आपको, काउंसलिंग भी तो हो गई ना आई थिंक सिलेक्शन का। मनीष कैसा फील कर रहे हैं राइट नाउ अभी आप, आइए। तो ये आप समझ गए होंगे। तो यहां पर फॉल डाउन, फिल डाउन, द पिक्चर दैट यू हंग लिखा हुआ है यहां पे, द पिक्चर दैट यू हंग, जो आपने लटकाया लास्ट नाइट फेल डाउन दिस मॉर्निंग। और उसके बाद आपका है फॉल आउट, और अगर आप फॉल आउट की बात कर रहे, सेपरेट फ्रॉम एन इंटीरियर, सेपरेट फ्रॉम एन इंटीरियर यानी अंदर के हिस्से से कुछ चीज गायब करना। द मनी मस्ट हैव फॉलन आउट ऑन माई पॉकेट, ऑफ माई पॉकेट, मेरे पॉकेट से पैसा गायब हो गया, अंदर से गायब हो जाना। सेपरेट फ्रॉम एन इंटीरियर, इंटीरियर मीन्स इनसाइड, इंटीरियर मीन्स बंदो इनसाइड होता है। द मनी मस्ट हैव फॉलन आउट ऑफ माई पॉकेट, ये यहां बोला गया। तो यहां पे आप 10 फ्रेजल वर्ब्स पढ़े। इस फ्रेजल वर्ब्स में किसी को कोई डाउट, एक बार बता दीजिए। फीलिंग गुड, नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा लगा जान के आपका सिलेक्शन हुआ। कभी पटना आइए तो मिलिए, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। कहां से हैं मनीष जी आप, कहां से हैं।
सर मैं रोशन। रोशन जी कहाँ हैं आप? कुंभ में स्नान तो नहीं कर रहे? चलिए, ये आपके 10 फ्रेजल वर्ब्स। अब इससे आगे और बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। फिलहाल इसको मैं कर देता हूं सेव। सेव इसीलिए कर देते हैं क्योंकि आपके टेलीग्राम चैनल पे ये चला जाए बहुत अच्छा रहेगा, और मैं डलवा दूंगा इसे, परेशान आपको नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट अलग से देखते हैं फ्रेजल वर्ब। अभी रुकना नहीं है अपन को, पढ़ के ही जाना है अच्छे खासे फ्रेजल वर्ब्स। इधर गया मामला फ्रेजल वर्ब का, और पढ़ते हैं, ठीक है ना। मुजफ्फरपुर, थैंक यू वेरी मच मनीष जी। आपका भी हो जाएगा, सभी का हो जाएगा, है ना। चलिए, फॉल आउट, कॉम्बेट, फाइट, वॉट और क्वेलर। नहीं सर, आ गए पटना, चलो बहुत बढ़िया। सर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड भी पढ़ा दीजिए। अनामिका, अभी क्या है ना कि कल तो संडे है ना, कल भी आपका टेस्ट हो गया। मंडे को जो है सरस्वती पूजा है, छुट्टी है, लेकिन मैं कहीं जाने वाला हूं नहीं, मैं तो आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो मंडे को आपका 40 मार्क्स का जो टेस्ट होता है वो आई थिंक नहीं होगा। तो ये जो आपका टाइमिंग है 8:30 बजे से जो मैं लाइव आता हूं, तो वहां आके मैं आप सभी को वोकैब ही पढ़ाने वाला हूं मंडे को, है ना। वोकैब डोज आपको मिलेगा, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम, और वो 8:30 बजे रात से तकरीबन हम पढ़ाएंगे आपको 12 बजे रात तक, 3-4 घंटे एकदम जम के वोकैब, है ना। तो एकदम मंडे का वेट कीजिए। सरस्वती पूजा है, दिन में पूजा पाठ कर लीजिएगा, और रात में मिलेंगे 8:30 बजे एकदम ताबड़तोड़ स्टाइल में वोकैब पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनुपम कुमारी, कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, है ना। फॉल आउट होता है। आइए, तो ये आपका है फ्रेजल वर्ब। आगे देख लो फ्रेजल वर्ब में क्या है, फॉल आउट। क्या लिखा हुआ है? फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब झगड़ा करना भी होता है, लड़ाई करना भी होता है, लेकिन और भी मीनिंग होते हैं। आइए देखते हैं, है ना। टेलीग्राम चैनल का नाम है प्लेटफॉर्म टीचर, उसे आप ज्वाइन कर लें। फॉल आउट मीन्स, देखिए क्या लिखा हुआ, ऑफ हेयर टीथ बिकम लूज एंड अनअटैच्ड। अन का मीनिंग होता है नॉट, अटैच का मीनिंग अटैचमेंट। जब किसी के बाल झरने लगे, दांत टूटने लगे, इसके लिए भी फ्रेजल वर्ब आपका आता है फॉल आउट। क्या आता है? फॉल आउट। ऑफ हेयर, ऑफ टीथ बिकम लूज एंड अनअटैच्ड। हिज हेयर स्टार्टेड टू फॉल आउट व्हेन ही वाज ओनली 35। जब वो केवल 35 साल का है, उसके बाल झरने लग गए। हिज हेयर स्टार्टेड टू फॉल आउट व्हेन ही वाज ओनली 35, है ना। मंडे को कल टेस्ट के बारे में बोला गया, कल टेस्ट होगा। टेस्ट होगा तो फिर टेस्ट का डिस्कशन होना चाहिए। अगर टेस्ट नहीं होता तो कल भी पढ़ा देते वो कैब। आइए यहां, फिगर समथिंग आउट। आप बोलते होंगे फिगर आउट, फिगर आउट। फिगर आउट का मतलब होता है टू नो समथिंग, किसी चीज के बारे में जानना, किसी चीज को पहचानना। तो फिगर समथिंग आउट का मतलब हो गया अंडरस्टैंड या फाइंड द आंसर। आंसर फाइंड कीजिए, उत्तर ढूंढिए। आई नीड टू फिगर आउट हाउ टू फिट द पियानो एंड द बुक शेल्फ इन दिस रूम। मुझे जरूर जानना है, आई नीड टू फिगर आउट हाउ टू फिट, पियानो कहां रखना है और बुक शेल्फ, किताब की अलमीरा कहां रखनी है, ये मेरे को जानना होगा, समझना होगा। फील समथिंग इन, अब यहां देखिए, फील इन, फील आउट और फील अप। फील इन भी होता है, फील आउट भी होता है, फील अप भी होता है। समथिंग 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 यानी नॉन लिविंग के लिए। तो फील समथिंग अप का मतलब हो गया कि टू राइट इंफॉर्मेशन इन ब्लैंक्स एज ऑन अ फॉर्म, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन आप जो डालते हैं फॉर्म में, फिल इन ब्लैंक स्पेस में, खाली जगह में। प्लीज फिल इन द फॉर्म विद योर नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। इस फॉर्म को फिल इन कीजिए, है ना, अपने नाम से अपना एड्रेस लिखिए और अपना फोन नंबर लिखिए। फिल समथिंग आपका मतलब टू राइट इंफॉर्मेशन इन ब्लैंक्स एज ऑन फॉर्म, है ना। अब ये दोनों है, क्लियर। प्लीज टू द फॉर्म मस्ट बी फिल्ड आउट, फिल्ड आउट इन कैपिटल लेटर्स। दोनों सेम कॉन्टेक्स्ट में गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिल अप का मतलब होता है फिल टू द टॉप।
आई ऑलवेज फिल द वाटर जग अप व्हेन इट इज एम्प्टी। अब लबालब भर दिया, अब ये ग्लास है, इसमें मिल्क डालना है, इतना डाल देगा गिर जाएगा, छलक जाएगा, लबालब जिसको आप बोलते हैं, है ना, वो आपका फिल अप का मीनिंग होता है अपसाइड, अपसाइड यानी ऊपर तक भर दिया आपने। तो फिल समथिंग अप यानी फिल टू द टॉप। आई ऑलवेज फिल द वाटर जग व्हेन इट इज एम्प्टी, जब ये खाली था उसको भर दिया गया। तो फॉल आउट का मतलब फाइट करना होता है। वी शुड नॉट फॉल आउट विद वन अनदर, है ना, हम लोगों को एक दूसरे से फाइट नहीं करनी चाहिए। क्लियर, ये फॉल आउट है। फॉल आउट का दूसरा मीनिंग जो आप जाने कि जब हेयर या टीथ झरने लग जाएं, ऑफ हेयर टीथ बिकम लूज एंड अनअटैच्ड। His hair started to fall out when he was only 35. Figure something out का मतलब है understand या find the answer, और fill something in to write information in blanks, और fill something out to write information in blanks, fill something up, fill to the top यानी टॉप तक भर देना। यहां तक किन्हीं को डाउट भी है, एक बार बता दें आप। आइए, फाइंड आउट। अब यहां पर देखिए क्या था, यहां था फिगर आउट, किसी भी चीज को समझना, किसी भी चीज को समझना। यहां क्या है, फाइंड आउट, और फाइंड आउट का मतलब होता है डिस्कवर, डिस्कवर का मतलब होता है ढूंढना किसी भी चीज को, पता लगाना किसी भी चीज के बारे में। तो फाइंड आउट मतलब डिस्कवर। वी डोंट नो वेयर ही लिव्स, हमें नहीं मालूम कहां वो रहते हैं। हाउ कैन बी फाइंड आउट, हम कैसे उन्हें ढूंढे, है ना। तो फाइंड आउट किसी का पता लगाना, फिगर आउट किसी चीज को समझना, कॉन्सेप्ट्स को फिगर आउट करना होता है। यहां पे क्या है, नहीं है ना, फॉर्मूला क्या है, कहां से आया, फिगर आउट करना। फाइंड आउट किसी भी चीज को आप ढूंढ रहे, कहां रख दिया, मिल नहीं रहा, उस कॉन्टेक्स्ट में। फाइंड समथिंग आउट ये भी होता है आपका डिस्कवर। वी ट्राइड टू कीप द टाइम ऑफ द पार्टी अ सीक्रेट बट समंथा फाउंड इट आउट। अब देखिए, मैंने कोशिश की कि पार्टी में गया और उस बात को सीक्रेट रखूं, किसी को ना बताऊं, लेकिन समंथा को इस बात का पता चल गया कि मैं कहीं गया था, किसी के साथ गया था। वी ट्राइड टू कीप द टाइम ऑफ द पार्टी अ सीक्रेट बट समंथा फाउंड इट आउट। गेट समथिंग अक्रॉस, गेट ओवर यानी गेट अक्रॉस, गेट ओवर, गेट अक्रॉस, गेट ओवर। इसका मतलब होता है कम्युनिकेट, मेक अंडरस्टैंडेबल। तो गेट अक्रॉस या गेट ओवर का मतलब होता है जब आप बातचीत कर रहे होते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में। आई ट्राइड टू गेट माई पॉइंट अक्रॉस ओवर टू द जज बट शी वुड नॉट लिसन। मैंने कोशिश की अपनी बात को रखूं जज साहब के सामने, लेकिन वो सुने नहीं, यानी सुनने को तैयार ही नहीं हुए। आई ट्राइड टू गेट माई पॉइंट अक्रॉस या ओवर टू द जज बट शी वुड नॉट लिसन। गेट अलोंग, गेट ऑन, गेट अलोंग या गेट ऑन लाइक ईच अदर। बोलते ना, गेट अलोंग विद होना, गेट अलोंग विद यानी टुगेदर विद, मिलते हैं, गेट टुगेदर होना जो बोलते हैं आप, चलो गेट टुगेदर होते हैं, मिलते हैं, पार्टी वगैरह थोड़ी बहुत करते हैं। तो गेट अलोंग, गेट ऑन लाइक ईच अदर। आई वॉज सरप्राइज्ड हाउ वेल माई न्यू गर्लफ्रेंड एंड माई सिस्टर गेट अलोंग ऑन। मैं बिल्कुल सरप्राइज हूं कि मेरी बहन और मेरी जो नई गर्लफ्रेंड है, मतलब इससे पुरानी वाली भी होगी, है ना, ये दोनों एक साथ कैसे, है ना। तो गेट अलोंग, गेट ऑन। गेट अराउंड, हैव मोबिलिटी। गेट अराउंड का मतलब होता है हैव मोबिलिटी, यानी यहां वहां चक्कर लगाना, घूमना फिरना, मौज करना। गेट अराउंड, हैव मोबिलिटी। और मोबिलिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जिस चीज में मोशन हो, जिस चीज में गति हो, है ना। इसी से वर्ड बनता है आपका ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल। गर्लफ्रेंड के लिए लगे रहिए सर। आ जाइए यहाँ, देखो पढ़ाना लिखाना है, मेरी गर्लफ्रेंड है, पढ़ाने में मेरे को मजा आता है। मैं सुबह के 7 से रात के 12 बजे तक इसी को टाइम देता हूँ, है ना, सी इज माई महबूबा। आइए यहाँ, गेट अराउंड, हैव मोबिलिटी। माई ग्रैंडफादर कैन गेट अराउंड फाइन इन हिज न्यू व्हील चेयर। क्लियर। मेरे जो ग्रैंडफादर हैं यानी व्हील चेयर पे कभी यहां कभी वहां घूमते फिरते रहते हैं, तो ये गेट अराउंड हो गया। हाँ बिल्कुल, मैं भी समझ रहा हूं मजाक ही था, कौन सा आप मुझे ऑफर कर रहे हैं। आ जाइए यहाँ पे।
चलिए, फाइंड आउट, गेट अक्रॉस, गेट ओवर, कम्युनिकेट, मेक अंडरस्टैंडेबल, गेट अलॉन्ग, गेट ऑन, लाइक ईच अदर, गेट अराउंड, हैव मोबिलिटी। बताइए यहां तक पहले आपने पढ़ा फॉल आउट। फॉल आउट का एक मीनिंग फाइट करना और दूसरा मीनिंग क्या होता है? बिकम लूज एंड अनअटैच्ड। कौन क्या? टूथ एंड हेयर। फिगर समथिंग आउट, अंडरस्टैंड, फाइंड द आंसर, फिल समथिंग इन, टू राइट इंफॉर्मेशन इन ब्लैंक्स एज ऑन अ फॉर्म। फिल समथिंग आउट, टू राइट इंफॉर्मेशन इन ब्लैंक्स एज ऑन अ फॉर्म। फिल समथिंग अप, फिल टू द टॉप। और आगे है फाइंड आउट यानी डिस्कवर करना। फाइंड समथिंग आउट, टू डिस्कवर। गेट समथिंग, गेट अक्रॉस, गेट ओवर, कम्युनिकेट, मेक अंडरस्टैंडेबल, गेट अलॉन्ग, गेट ऑन, लाइक ईच अदर, और गेट अराउंड, हैव मोबिलिटी। चलिए बताइए यहां तक किसी को डाउट भी है? बंधु टकाटक अंदाज में बताना है आपको। यस और नो बताएंगे। और जितने भी फ्रेजल वर्ब मैं दे रहा हूं ये सब एग्जाम में भर भर के देखने सुनने को मिलते हैं, सारे सेलेक्टिव हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सब मैं आपको टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, टेंशन आपको लेना नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नो डाउट मजा आ रहा है आप सभी को पढ़ने में, सीखने में, समझ पा रहे हैं आप? फ्रेजल वर्ब बिल्कुल टफ नहीं, आराम से हो जाएगा, है ना, परेशान नहीं होना है। गेट अवे क्या लिखा हुआ है? गेट अवे, गेट अवे, गेट अवे विद, गेट बैक, गेट समथिंग बैक, गेट बैक एट, ये बोला गया। तो गेट अवे का मतलब होता है गो ऑन अ वेकेशन। वैसे अवे वर्ड का मीनिंग होता है डिस्टेंस। अगर आप अवे वर्ड की बात कर रहे तो ये होता है आपका डिस्टेंस यानी दूरी। गेट अवे, तो गेट ऑन अ वैकेशन, गेट ऑन अ वैकेशन। वी वॉक्ड सो हार्ड, वी वॉक्ड सो हार्ड दिस ईयर दैट वी हैड टू गेट अवे फॉर अ वीक, है ना। वी वॉक्ड, हमने इतना मेहनत किया, दिस ईयर दैट वी हैड टू गेट अवे फॉर अ वीक, एक सप्ताह के लिए हमें बाहर चलना चाहिए या एक सप्ताह के लिए हम बाहर गए घूमने के लिए, ये बोला गया यहां पर। गेट अवे विद, डू विदाउट बीइंग नोटिस्ड और पनिश्ड। डू विदाउट, कोई भी काम किए बिना, बिना नोटिस किए हुए, बिना पनिशमेंट मिले हुए, गेट अवे विद। जैसन ऑलवेज गेट्स अवे विद चीटिंग इन हिज मैथ टेस्ट, है ना, मैथ के टेस्ट में भैया चीटिंग करते हुए मिला। गेट बैक यानी कि रिटर्न होना, और याद रखिएगा कम बैक होता है, गेट बैक होता है, बट रिटर्न बैक नहीं होता है। अगर आप गलती से रिटर्न के साथ बैक लिख दिए तो ये बहुत बड़ा आपका तांडव माना जाएगा, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। क्लियर? तो गेट बैक यानी रिटर्न, और रिटर्न के साथ बैक नहीं लगता। वी गॉट बैक फ्रॉम आवर वेकेशन लास्ट वीक, यानी हम अपने वेकेशन से लौट के आ गए, और गेट अवे यानी वेकेशन पे गए, छुट्टी मनाने गए, ये आपको बोलना है। गेट समथिंग बैक का मतलब है रिसीव समथिंग यू हैड बिफोर। गेट बैक करना, इसका मतलब यह होता है आपने किसी को कुछ दिया था, आपका अपना था, बाद में उस चीज को लौटा दिया गया। मान लीजिए अपना नोटबुक आप किसी को दिए और बाद में उसने नोटबुक को क्या किया, लौटा के आपको दे दिया, ये यहां पर बोला गया। लीज फाइनली गॉट हर साइंस नोटबुक नोट्स बैक फ्रॉम माय रूममेट, मेरे रूममेट को दे दी। और गेट बैक एट है ये रिटेलिएट करना, टेक रिवेंज, बदला लेना। तो गेट बैक एट का मतलब होता है रिटेलिएट करना, और रिटेलिएट का मतलब होता है टीट फॉर टैट, यानी बदला लेना, है ना, जैसे को तैसा। तो गेट बैक एट, रिटेलिएट, टेक रिवेंज। माई सिस्टर गॉट बैक एट मी फॉर स्टीलिंग हर शूज, सी स्टोल माई फेवरेट हैट। मैंने उसका जूता चुराया, उसने मेरा कैप चुरा लिया, है ना। माई सिस्टर गॉट बैक एट मी फॉर स्टीलिंग हर शूज, सी स्टोल माई फेवरेट हैट, ऐसा यहां बोला गया। तो गेट बैक एट का मतलब रिटेलिएट यानी जैसे को तैसा, उस सेंस में। तो गेट अवे, गो ऑन अ वैकेशन।
गेट अवे विद, डू विदाउट बीइंग नोटिस्ड, बीइंग पनिश्ड, गेट बैक रिटर्न, गेट बैक रिसीव समथिंग यू हैड बिफोर, और गेट बैक एट रिटेलिएट या टेक रिवेंज, जैसे को तैसा। गेट बैक इनटू, गेट बैक इनटू बिकम इंटरेस्टेड इन समथिंग अगेन। तो गेट बैक इनटू का मतलब हुआ कि बिकम इंटरेस्टेड इन समथिंग अगेन, किसी भी चीज में आपका इंटरेस्ट पहले था, बाद में फिर इंटरेस्ट आपका हो गया, तो बिकम इंटरेस्टेड इन समथिंग अगेन, इसका मतलब है आई फाइनली गॉट बैक इनटू माय नॉवेल एंड फिनिश्ड इट, है ना। यानी मुझे नॉवेल पढ़ने में पहले बहुत मजा आता था, बाद में नहीं आया, फिर बाद में आने लग गया। तो यहां पर आई फाइनली गॉट बैक इनटू माय नॉवेल एंड फिनिश्ड इट, समाप्त कर दिया पढ़ के। गेट ऑन समथिंग, तो गेट ऑन का मतलब होता है स्टेप ऑन टू अ व्हीकल। स्टेप ऑन, जब आप गाड़ी पे चढ़ने का काम करेंगे, वी आर गोइंग टू फ्रीज आउट हियर इफ यू डोंट लेट अस गेट ऑन द बस, वी आर गोइंग टू फ्रीज आउट हो गए हियर, अगर आप नहीं जाते हैं तो गेट ऑन द बस। गेट ओवर समथिंग, गेट ओवर का मतलब होता है रिकवर फ्रॉम एन इलनेस, बीमार हो गए कोई, हो गया कोई, उसके बाद ट्रीटमेंट भी और फिर वो सही हो गया, तो इसका मतलब है गेट ओवर समथिंग, यानी रिकवर फ्रॉम एन इलनेस, लॉस या डिफिकल्टी। तो यहां पे आइए, यहां पे अगर आप बात करेंगे, मामला जो आपका है वो गेट ओवर हो जाना है, और गेट ओवर का मतलब हो जाएगा रिकवर, और बीमारी से रिकवर होने के लिए एक वर्ड आता है कन्वल्सेंट, CONVALESCENT, कन्वल्सेंट यानी रिकवर करना। तो आई जस्ट गॉट ओवर द फ्लू एंड नाउ माई सिस्टर हैज इट, मैं तो रिकवर हो गया, बट मेरी सिस्टर को हो गया फ्लू, ऐसा यहां बोला गया। आगे है गेट राउंड टू समथिंग, गेट राउंड, और गेट राउंड का मतलब हो जाता है, सॉरी एक और है गेट ओवर का मतलब ओवरकम अ प्रॉब्लम, ओवरकम का मतलब होता है प्रॉब्लम को समाप्त कर देना। द कंपनी विल हैव टू क्लोज इफ इट कांट गेट ओवर द न्यू रेगुलेशंस, कंपनी बंद हो जाएगी अगर वो अपने नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाई, गेट ओवर नहीं कर पाई। और गेट राउंड टू का मतलब होता है फाइनली फाइंड टाइम टू डू, गेट अराउंड टू समथिंग, फाइनली आपने समय निकाल ही लिया कुछ करने का। आई डोंट नो व्हेन आई एम गोइंग टू गेट राउंड टू राइटिंग द थैंक यू कार्ड्स, है ना, मुझे नहीं मालूम कब मैं लिखने जा रहा हूं, कब मैं उस चीज को उसके लिए टाइम निकाल पा रहा हूं। गेट राउंड टू का मतलब यहां पर है आपका। चलिए, तो यहां पर हो गया गेट बैक समथिंग, गेट ऑन, गेट ओवर और गेट राउंड टू। एक बार इसको देख लीजिए। गेट अवे का मतलब गो ऑन अ वैकेशन, गेट अवे विद डू विदाउट बीइंग पनिश्ड, बीइंग नोटिस्ड, गेट बैक रिटर्न, गेट समथिंग बैक रिसीव समथिंग यू हैड बिफोर, और गेट बैक एट रिटेलिएट या टेक रिवेंज। गेट बैक इनटू बिकम इंटरेस्टेड इन समथिंग अगेन, गेट ऑन समथिंग स्टेप ऑन टू अ व्हीकल, गेट ओवर समथिंग रिकवर फ्रॉम एन इलनेस, लॉस या डिफिकल्टी, गेट ओवर ओवरकम अ प्रॉब्लम, और गेट राउंड टू फाइनली फाइंड टाइम टू डू, कुछ करने, है ना, कोई हद से गुजरने की बात। पीआरटी के लिए क्लास कितने कितने बजे तक है? कौन सा क्लास भाई पीआरटी के लिए? यहां तो इंग्लिश की क्लास में ले रहा हूं आपके लिए, और इंग्लिश आपका डेली चलता है इस यूट्यूब चैनल पे रात के 8:30 बजे से, है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए बंधु, और कल संडे है तो कल आपका दोपहर के 12 बजे एनसीईआरटी बुक का भी क्लास होगा, है ना, दोपहर के 12 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे। यहां तक किसी के मन में किसी भी टाइप का कोई डाउट, एक बार आप बताइए फटाफट टकाटक, ईमानदारी से। नो डाउट। गेट ऑन नहीं था इसमें, आगे मिलेगा। देखो गेट ऑन और गेट ऑफ दोनों होता है माधुरी, गेट ऑन और गेट ऑफ दोनों होता है। गेट ऑन का मतलब होता है गाड़ी पे चढ़ना,
टू राइड। और गेट ऑफ का मतलब होता है गाड़ी से उतरना, अलाइट फ्रॉम, ALIGST। अलाइट फ्रॉम द कार या अलाइट फ्रॉम द बस, इसका मतलब हो गया बस से उतरना है, और इसका मतलब हो गया गेट ऑन द बस, गेट ऑन द बस यानी बस पे चढ़ना है, ये मीनिंग होता है। आज सर आप झकास लग रहे हैं, वो तो मैं हमेशा लगता हूं, है ना। चलिए, गेट ऑन द बस, गेट ऑफ द बस, ये आपको ध्यान में रखना है। और फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे या यहीं तक रहने दूं, बताइए। और पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब या यहीं तक रहने दे, बोलिए। अब छुट्टी कर दें? 30 फ्रेजल वर्ब्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं, चलने दीजिए सर अभी। आज संडे था ना, आज दो सुबह से 3-4 क्लास ले लिया मैंने। सैटरडे और संडे को थोड़ा रेस्ट लेता हूं। पूजा सिन्हा नहीं, रहने देते हैं यहीं तक, अगली मुलाकात तो फिर कल करना ही करना है। और याद रखिएगा, कल आप लोगों को पढ़ाया जाएगा एनसीईआरटी बुक दोपहर में 12 बजे से, है ना। और कल टेस्ट है, कल उसका डिस्कशन भी है, ये ध्यान रखिए। और मिस्टर पी के सक्सेना जी, आप ये मत सोचिएगा सर हम तो बोल रहे पढ़ाने आप नहीं पढ़ा रहे, थोड़ा थक भी गया हूं तो रहने देता हूं, आज कल कर लेंगे, और है ना, ध्यान नहीं रखना है, ध्यान रखना है, कंटिन्यू कीजिए। अब रहने देते हैं ना, चलो बोल रहे हो तो एक हो जाए, एक और सेट हो जाए आपका, है ना। चलिए एक सेट और कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे फिर जाना मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, फिर आप लोग सोचेंगे। आइए यहां एक और कर लिया जाए, है ना। इसके बाद एंड कर देंगे क्या, इसके बाद एंड कर देंगे। गेट टुगेदर क्या है आपका, गेट टुगेदर। और गेट टुगेदर का मतलब होता है मीट, यूजुअली फॉर सोशल रीजन, बोलते हैं ना, चलिए गेट टुगेदर होते हैं, गेट टुगेदर होते हैं, मीट यूजुअली फॉर सोशल रीजन्स, यानी लेट्स गेट टुगेदर फॉर अ मीट दिस वीकेंड, है ना। यानी इस सप्ताह, इस सप्ताहांत में, वीकेंड पे हम लोग गेट टुगेदर होते हैं, मिलते हैं। गेटअप का मतलब क्या होता है, जगना, है ना। गेटअप का मीनिंग क्या होता है, जगना। गेट आउट ऑफ बेड, आई गॉट अप अर्ली टुडे टू स्टडी फॉर माई एग्जाम, मैं आज सवेरे जगह पढ़ने के लिए, बिकॉज मेरा एग्जाम है, ये एग्जाम था। गेटअप का मतलब स्टैंड यानी खड़ा होना भी होता है, गेटअप। यू शुड गेट अप एंड गिव द एल्डरली मैन योर सीट, आप खड़े हो जाएं और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको आप बैठने दें, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको आप बैठने दें, गेट अप स्टैंड। यू शुड गेट अप एंड गिव द एल्डरली मैन योर सीट। गिव समबडी अवे, गिव अवे, गिव अवे का मतलब क्या होता है, अवे का मतलब होता है डिस्टेंस, है ना। गिव समबडी अवे, रिवील हिडन इंफॉर्मेशन अबाउट समबडी, और रिवील का मतलब क्या होता है, किसी भी बात को डिस्क्लोज करना, यानी रहस्य का उजागर करना, रहस्य का उजागर करना, ये आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? हेलो, क्लास में है बाबू, वो फ्री होके ही हम कर पाएंगे, है ना। हाँ, गिव समबडी अवे, रिवील हिडन इंफॉर्मेशन अबाउट समबडी। हिज वाइफ गेव हिम अवे टू द पुलिस, हिज वाइफ गेव हिम अवे टू द
पुलिस, यानी उसकी वाइफ ने पुलिस को सब कुछ बता दिया कि ये जो भगचौनर है हमारा दुल्हा ऐसा है। आइए, गिव समबडी अवे, टेक द ब्राइड टू द ऑल्टर। माई फादर गेव मी अवे एट माई वेडिंग। मेरे पिताजी ने कुछ मेरे को दिया। तो गिव अवे का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना भी होता है और गिव अवे का मतलब कुछ देना भी होगा। क्या कल टेस्ट नंबर डिस्कशन नहीं हुआ था? आज उसका डिस्कशन दोपहर सुबह में 10 बजे हुआ है। गीतांजलि सिंह, इतना डिले कीजिएगा? गिव समथिंग अवे का मतलब होता है रिवील अ सीक्रेट, है ना, रिवील अ सीक्रेट, रहस्य को जो रहस्य आपका उसको सबके सामने बोल देना। माई लिटिल सिस्टर गेव द सरप्राइज पार्टी अवे बाय द एक्सीडेंट, है ना, सरप्राइज पार्टी रखा था, सब तहस नहस हो गया। गिव समथिंग अवे, फिर इसका मतलब होता है गिव समथिंग टू समवन फॉर फ्री, यानी किसी को कुछ देना। द लाइब्रेरी वॉज गिविंग अवे ओल्ड बुक्स ऑन फ्राइडे, यानी फ्राइडे को लाइब्रेरी में फ्री में बुक पढ़ने को मिलता है। और गिव समथिंग बैक मतलब रिटर्न अ बोरोड आइटम, जो आपने किसी से मांगा था उधार, बाद में उसको क्या कर दिया आपने, रिटर्न कर दिया। आई हैव टू गिव दिस स्केट्स बैक टू फ्रेंच बिफोर हिज हॉकी गेम, यानी उसको लौटाना पड़ गया। गिव इन का मतलब होता है रिलक्टेंटली स्टॉप फाइटिंग और आर्गुइंग। गिव इन का मतलब होता है सरेंडर करना। आप सरेंडर कर गए, यानी आत्मसमर्पण कर गए। माय, क्या लिखा हुआ है, बॉयफ्रेंड, माय बॉयफ्रेंड डिडंट वांट टू गो टू द बैलेट बट ही फाइनली गिव इन, यानी सरेंडर कर गया। गिव समथिंग आउट, गिव टू मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों तक बात को पहुंचाना। दे वर गिविंग आउट फ्री परफ्यूम सैंपल्स एट द डिपार्टमेंट स्टोर, यानी फ्री में वो चीज बांट रहे हैं, ये बोला गया गिव आउट। तो ये आपका यहां से है गेट टुगेदर होना, मिलना, सोशल गैदरिंग। गेट अप, गेट आउट ऑफ बेड, गेट अप स्टैंड। गिव समबडी अवे, रिवील हिडन इंफॉर्मेशन अबाउट समबडी, और गिव समबडी अवे का मतलब टेक द ब्राइड टू द ऑल्टर, है ना, ये बोला गया। गिव समथिंग अवे का मतलब रुइन अ सीक्रेट, और गिव समथिंग अवे, गिव समथिंग टू समबडी फॉर फ्री, और गिव समथिंग बैक, रिटर्न अ बोरोड आइटम। गिव इन, सरेंडर, और गिव समथिंग आउट का मतलब गिव टू मैनी पीपल समथिंग। बोलिए, कल जो सेट आपका नहीं हुआ था आज सुबह में हो चुका है वो, पहली बात तो ये। सर आज का टेस्ट बहुत, ज्योति सिंह, सेट नंबर 3 का डिस्कशन देख लेना है, सॉरी 4 का डिस्कशन देख लेना है, फ्री बोल रहा हूं, वही था आज का, ठीक है। गिव इन इल्ड, हाँ इल्ड का मतलब, इल्ड के 2 मीनिंग होते हैं, एक प्रोड्यूस करना, जनरेट करना, उत्पन्न करना, और एक सरेंडर करना जिसको बोलते हैं कैपिचुलेट, है ना, ध्यान रखेंगे। द लास्ट पॉइंट ऑफ द एफर्ट, बोलिए बंधु, मामला टकाटक। अब कल आप मेरे साथ मिलेंगे इसी YouTube चैनल पे, कितने बजे, 12 बजे, इसी YouTube चैनल पे। और ग्रामर पढ़ने के लिए जो आप मेरे से मिलते थे नवीन कुमार सिंह YouTube चैनल पे, उसके लिए भी आप मेरे को यहीं पे मिलेंगे, SSC KD लाइव। गुड इवनिंग सर। भाई साहब इतना लेट नहीं आना है, 8:30 बजे ही आना था, अब तो मैं सेशन को एंड करने वाला हूं। क्लियर? किन्हीं को डाउट भी है, एक बार सवाल कर लें आप, डाउट नहीं रहना चाहिए। सर मैं 80 मार्क्स टेस्ट ले लूंगी, वो लाइव ही देख पाऊंगी क्या? वो आप टेस्ट देंगे, फिर आपके इसी YouTube चैनल पे सैटरडे और संडे को 8:30 बजे से आपका होता है डिस्कशन, वो लाइव देखें, बाद में देखें, जैसे देखें, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। लाइव रहते हैं आप लोग तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ना, तो लाइव रह के देखते हो तो मुझे एनर्जी मिलती है। इसी तरीके से क्लास लीजिए सर। ओके जी, ऐसे ही लेंगे क्लास, जैसा आप बोलेंगे वैसा हम करेंगे। जूली कुमारी नमस्कार, नमस्ते, क्या हाल चाल जूली? बन चुकी हैं आप हाई स्कूल की टीचर, हो गया आपका काउंसलिंग? ग्रामर के लिए कितने बजे सर? ग्रामर आपका मंडे टू फ्राइडे चलता है, ग्रामर मंडे टू फ्राइडे आपका चलता है, 11 बजे रात से। नहीं हुआ है, कब होगा? गीतांजलि 80 मार्क्स का टेस्ट आपका एक ऐप है, एक तो है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, उस ऐप पे नहीं मिलेगा, अलग से एक ऐप है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट, ये ऐप है, ऐप का नाम है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट। ये आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कीजिए, और वहां पे सैटरडे और संडे का जो फुल लेंथ टेस्ट होता है
उसको आप वहां से परचेज कीजिए, सैटरडे संडे को टेस्ट दीजिए, फिर डिस्कशन आप 8:30 बजे से इसी यूट्यूब चैनल पे देखिए मेरे साथ। नो डाउट सर। अभिषेक कुमार, लिटरेचर के लिए भाई, लिटरेचर के लिए टेस्ट में ही क्वेश्चंस मिलते हैं। अगर लिटरेचर का आपको बैच चाहिए बंधु, तो लिटरेचर के बैच के लिए मैं आपको बता देता हूं। अगर बैच में आना है, पेड बैच में वो, और यूट्यूब पे आना है, दोनों हम आपको बता देते हैं। ये देखो, आप लिटरेचर के लिए जो टेस्ट आप देते हैं, उसी टेस्ट में आपके लिटरेचर के क्वेश्चन होते हैं, ग्रामर होता है, वोकैब होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है। स्पेशल लिटरेचर का अगर बैच चाहिए, स्पेशल कोई बैच, तो वो आपका एक धाकर बैच है, और इस बैच में सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर ही पढ़ाया जा रहा है। और ये बैच मेरा ऑनलाइन मोड में है। और ऑनलाइन मोड में कहा, तो आपका ऐप है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। धाकर बैच जब आप परचेज करेंगे तो ऐप पे जाके सर्च करोगे DHAKAD, तो आपको ये बैच मिल जाएगा। कौन सा बैच? धाकर बैच, DHAKAD। और इस बैच को परचेज करेंगे, 499 का ये बैच है। इस बैच में सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर की बात करते हैं। क्लियर? और YouTube पे आप हमारे साथ जो टेस्ट सीरीज देते हैं, जिसका डिस्कशन देखेंगे, वहां पर ग्रामर भी, वोकैब भी, कॉम्प्रिहेंशन भी, लिटरेचर भी, और वो आपको डेली मिलता है इसी टाइम में 8:30 बजे से, है ना, इसी YouTube चैनल पे। जैसे कल भी मिलेगा, हमेशा मिलेगा। ठीक है, समझ गया अभिषेक जी? और किसी को कुछ पूछना है? एनीवन, एनी डाउट? बोलिए। आप मेरे सेशन में डेली आएंगे, हर एक टाइम आपको मालूम हो जाएगा। कल सब चीज बता देंगे। कल संडे है ना, तो नेक्स्ट वीक का कल आपको बस आ जाना है दोपहर में 12 बजे और रात में 8:30 बजे ऑन दिस यूट्यूब चैनल। चलिए, तो अगली मुलाकात कल करते हैं हम लोग, ठीक है ना? गुड नाइट, बाय बाय।